स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 अध्याय 3 नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। हमने इसको जो है नास्तिकवाद का किस प्रकार से उदय होता है इसको हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है वह रहता है वाइमर गणराज्य का जन्म। चलो देखते हैं इसको। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि इन्हें जल्दी से ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। यहाँ पर मित्र राष्ट्रों का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के मध्य। जब इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुट थे, दो गुट बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य जब युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तब सभी देशों ने यह नहीं सोचा था कि उनकी स्थिति इस युद्ध में ये इतना लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा और इससे जो है हमको आर्थिक दृष्टि से कितना जो है हमें युद्ध का परिणाम जो है झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे यूरोप की इस प्रकार की स्थिति थी जिसके कारण से सभी जो है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुके थे। आगे देखिए, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले जो है अमेरिका जो है युद्ध में शामिल नहीं होता है, लेकिन जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है तो उनको जो है उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है और बाद में जो है जर्मनी भी जो है अपनी हार धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर देता है। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय सुधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आप सभी को पता है लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है। एक 18 ईयर्स जिस प्रकार से वर्तमान में 18 ईयर्स होने के बाद में हम सभी जो है अपना मत देते हैं, तो यहाँ पर भी जो है सभी को मत देने का अधिकार होने की और समान नागरिक और वयस्क नागरिक को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है यहाँ पर। लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में यहाँ पे आपको जर्मनी का एक मैप दे रखा है कि जर्मनी किस प्रकार से जो है फैला हुआ था 1914 में। आगे देखिए, तो पराजय के बाद विजय देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी जर्मनी पर। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक वर्साई की संधि होती है मित्र राष्ट्रों के साथ, जिसमें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी, क्योंकि इस संधि की वजह से जो है जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े, क्योंकि जर्मनी जो है हारती जा रही थी। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसकी एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी की स्थिति बहुत ही आर्थिक तौर पर जो है ख़राब हो जाती है और किस प्रकार से जो है इस वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि में जो है उनको अपने उनके उपनिवेश चले जाते हैं, उनका लोह भंडार, कोयला भंडार, उनका भूभाग जो है सारे जो है अन्य देशों को जो है समर्पित करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका देश जो है हार जाता है। तो इस प्रकार की जो है स्थिति देखने को मिलती है और ये इसका जो सारा इस प्रकार के जर्मनी को जो हार का सामना करना पड़ता है, ये सारी जो है ये पूरा जो है यह वाइमर गणराज्य को जो है उस पर सौंप दिया जाता है। ठीक है, कि ये सारी जो गलती जो है ये हमें जो है वाइमर गणराज्य की वजह से जो है हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे वह रहेगा आपका युद्ध का असर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।